तो आज की क्लास में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर एक क्लास है जो होती है जावा में, जो कि जावा यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास उपलब्ध है। यानी कि हमें वेक्टर को यूज़ करना है तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। और दूसरी क्लासेस की तरह इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मेंबर्स हमारे सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको हम देख भी सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप कई मेथड्स देखेंगे। ऐड, जो एलिमेंट्स को ऐड करता है। क्लियर, सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है अभी वो हमको रिटर्न करता है, वेक्टर की कैपेसिटी को रिटर्न करता है। एलिमेंट ऐड, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे उपलब्ध एलिमेंट को हम रिटर्न करा सकते हैं एलिमेंट ऐड नाम का जो मेथड है उससे। इक्वल्स से हम दो वेक्टर्स को कंपेयर करा सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल है कि नहीं। गेट मेथड से हम किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। एलिमेंट ऐड और गेट दोनों ही जो है सेम काम करते हैं। रिमूव मेथड से किसी इंडेक्स पर उपलब्ध एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करा सकते हैं, देन लास्ट एलिमेंट भी रिटर्न करा सकते हैं। इसी प्रकार से इज एम्प्टी मेथड से हम देख सकते हैं कि वेक्टर जो है वो एम्प्टी है या नहीं। साइज नाम का जो आपके पास मेथड है, ये हमारे वेक्टर की साइज को रिटर्न करता है। यहाँ पर एस स्मॉल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल है। वेक्टर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया गया है, वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर। यहाँ ध्यान देना है वेक्टर का v कैपिटल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का ये मेथड, ये सिंटैक्स होता है जावा में कि क्लास का नाम देन वेक्टर का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड देन क्लास का नाम और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जो कि मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, मेमोरी को डिक्लेयर करता है या अलॉट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है v, और v जो है उसमें सारी वर्किंग करेगा, या ऑब्जेक्ट है उसमें वर्किंग हम करेंगे। तो हमने देखा कि जब वेक्टर जब स्टार्टिंग में बनता है तो उसकी जो इनिशियल साइज होती है वो 0 होती है। फिर हम उसमें ऐड मेथड लगा करके एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं। देखिए मैंने 4 एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड किया है, और सेम एरे के जैसे एलिमेंट्स को हम लूप चला करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लूप चलाया है कि एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स से उसकी साइज जितनी भी होगी, अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो एलिमेंट की है तो इसकी साइज 4 होगी। तो लेस देन 4 यानी कि 0 से 3 तक चलेगा और एक एक का गैप होगा इसमें। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं गेट मेथड से v डॉट गेट लगाया, तो गेट मेथड से उसकी एलिमेंट को हम रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ पर आप खास बात देख रहे होंगे कि वेक्टर में जो एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है अलग अलग टाइप के हैं। कैरेक्टर है, नंबर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, और उनकी लिस्टिंग करके उनको काफी आसानी से प्रिंट कराया जा सकता है। तो साथ ही साथ अब इस कोड को हम डायरेक्ट रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है ये वेक्टर का। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जावा पे इसको रन करके देखते हैं। नोट पैड प्लस प्लस ओपन करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर के बारे में जानकारी लेना है तो हमको यूटिल पैकेज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमको बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए जावा डॉट लैंग डॉट स्टार को इंपोर्ट करना होता है, बट ये लैंग पैकेज जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी इसको इंपोर्ट ना भी करें तो कंपाइलर ऑटो इंपोर्ट कर देता है इसको। इसके अलावा जितनी भी पैकेजेस हैं उसको इंपोर्ट नहीं करता है। अगर हमको यूज़ करना होता है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज का जो टॉपिक वेक्टर है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब हम इसके अंदर वेक्टर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एलिजिबल हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले
हम देखते हैं कि वेक्टर की इनिशियल साइज क्या होती है। वेक्टर की अगर इनिशियल साइज की बात की जाए तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ये आज का जो क्लास है डे 14 है हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने वेक्टर बनाया और वेक्टर की साइज हमें देखनी है। इनिशियल साइज क्या होती है वेक्टर की। अभी तो फिलहाल वेक्टर में 0 एलिमेंट है, तो वेक्टर की जो साइज होती है वो अगर हमें देखना है तो v डॉट साइज हम लिख देंगे, तो वेक्टर की जो साइज है वो प्रिंट हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। हमने वेक्टर बनाया और वेक्टर की जो साइज है वो हमने वेक्टर की साइज हमने प्रिंट करा दी। मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो मैंने cmd ओपन कर लिया है। हमारी फाइल का जो लोकेशन है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डी ड्राइव में जैम्प के अंदर है। पहले मैं डी ड्राइव में जाता हूँ और cd जैम्प, cd htdoc, cd अदीरा। अब हम कंपाइल करने के लिए रेडी है। जावा सी डे 14 डॉट जावा कंपाइल हमने किया और जावा डे 14। आप देख रहे हैं कि वेक्टर जब बनता है तो उसकी इनिशियल साइज 0 होती है, और जैसे जैसे इसमें हम एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं उसकी साइज बढ़ते जाती है और एलिमेंट्स को वो लिस्ट के फॉर्म में रखते जाता है। तो इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट 0 आने के बाद या हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइज ऑफ वेक्टर। साइज ऑफ वेक्टर हमारा और प्लस से हमने कॉन्केट कर लिया। तो साइज ऑफ वेक्टर आने के बाद हम लिखेंगे v डॉट ऐड। हमने ऐड कर दिया कोई एलिमेंट। एलिमेंट जो है हमारा हेलो। ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसकी साइज प्रिंट करते हैं। तो देखिए आपको कोड यहाँ पे काफी सिंपल समझ में आ रहा होगा कि ये इनिशियल v बना और इस पॉइंट पर v की साइज कितनी है 0। देन हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, तब इस पॉइंट पर उसकी साइज 1 हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर इसको सेव करूँ और कंपाइल करके रन करूँ तो आपको आउटपुट एकदम साफ देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि साइज ऑफ वेक्टर इज 0। नेक्स्ट आउटपुट जो आया है वो साइज ऑफ वेक्टर इज 1 आ गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2-3 एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर दिया ऐड और कोई नंबर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तब इसका आउटपुट क्या आएगा, इनिशियल साइज तो 0 आएगी। देन मैंने 2 एलिमेंट ऐड कर दिया, अब इस पोजीशन पे उसकी साइज क्या हो गई है 2। तो जहाँ ये 1 आ रहा है वहां पर हमको 2 देखने के लिए मिलेगा। देखिए साइज ऑफ वेक्टर यहाँ पर आ रहा है 2। क्लियर। तो इस तरीके से ऐड मेथड हमने देखा जो वेक्टर में एलिमेंट को ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है। इसके साथ ही साथ हमने साइज मेथड देखा जो वेक्टर की साइज बताता है हमें। करंट साइज जो वेक्टर की है वो हमें रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेक्टर के किसी एलिमेंट को हमको रिटर्न कराना है या वेक्टर के एक और मेथड को देखते हैं, जैसे v डॉट क्लियर। v डॉट क्लियर मेथड चलाने पर यहाँ पर यहाँ पर आपकी साइज 2 है और क्लियर चलाने पर क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर फिर से साइज 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फिर से जब हम कंपाइल करेंगे रन करते हैं, देखिए फर्स्ट साइज इनिशियल साइज है 0। देन हमने 2 एलिमेंट ऐड किया तो आउटपुट आया आपका, या वेक्टर की साइज जो हो गई वो आ गई 2। देन मैंने क्लियर कर दिया तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट थे तो दोनों क्लियर हो गए। वहां पर 50 एलिमेंट्स होते तो 50 के 50 पूरे एलिमेंट्स जो है क्लियर हो जाते हैं और 0 हो जाती है साइज। क्लियर है।
वेक्टर के हमने 3-4 मेथड्स को देखा अभी। तो इस तरीके से हम गेट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। गेट मेथड को यूज करने के लिए हमने लूप चलाया और लूप को i इक्वल टू 0 और साइज तक चलाया। एक्चुअली हमको यहाँ पे लेस देन 5 लिखना था और 5 जो है इसकी साइज है, तो साइज के बराबर हम इसको चला सकते हैं ताकि वो ऑटो एडजस्ट हो सके। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने रन किया, देखिए पांचों के पांचों एलिमेंट यहाँ पर यू लूप के द्वारा एक्सेस कर लिए गए हैं। हेलो 45 5 देन 4 देन 48। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट और ऐड कर दिया, वी डॉट गेट 66 देन वी डॉट गेट 55.98। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब इसकी साइज 7 हो चुकी है, लेकिन मुझे इस कोड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने फिक्स वैल्यू नहीं दी है, 7 नहीं दी है। वी डॉट साइज किया है और वी डॉट साइज अपने आप बढ़ जाएगा जब यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू बढ़ा दी है। ऑटोमेटिक ये लूप 7 टाइम्स चलने लगेगा। यहाँ पर आया यू वी डॉट गेट में कुछ एरर आया है, कुछ मेथड है और अनचेक अनसेफ ऑपरेशन। एफ वैल्यू दे दीजिए यहाँ पर। एरर आ रहा है यहाँ पर, नया डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। गेट में फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डबल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रही है। चलिए नॉर्मल वैल्यू हम इसको एक्सेप्ट करा करके रन करा के देखेंगे। तो ये जो 7 वैल्यूज हैं हमारी, वो जो है आपकी लूप में चल आउट ऑफ बाउंड आपका एक्सेप्शन दे रहा है। ये एक और एक्सेप्शन देखने के लिए भी आपको मिलेगा। एरे आउट ऑफ बाउंड। अब यहाँ पर एक चीज चलिए आपको ये देखने के लिए और मिल गया कि इसके अंदर में इंडेक्स एरे का ही यूज हो रहा है, यानी वेक्टर जो है अपने अंदर एरे के वेक्टर के अंदर जो डेटा रखा जा रहा है वो एक्चुअली एरे में ही रखा जा रहा है और वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायनेमिकली, इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउट ऑफ रेंज में यहाँ पर आ रहा है 66। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 66 आ गई है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ऐड की जगह गेट लिख दिया गया, मुझे ऐड लिखना था। अब इसकी साइज बढ़ गई होगी और यहाँ पर हम फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे गेट लिख दिए थे और ये इंडेक्स में आ नहीं रहा था, इसलिए इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। ऐड लिखना था, हमें लिखने में गलती हुई। कंपाइल करते हैं और हमको देखिए ये वेक्टर की साइज ऑटोमेटिक 7 हो गई है, तो अपने आप लूप जो है 7 टाइम्स यहाँ पर चल रहा है। क्लियर? तो वेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर एरर भी आया और काफी चीज सीखने के लिए भी मिली कि हमारे पास अंदर में एरे ही है। वेक्टर के अंदर जो है एक्चुअली वेक्टर एक बॉक्स जैसा है जो हमको बहुत इजी टू यूज लग रहा है कि उसमें स्ट्रिंग दे दो वो स्टोर कर ले रहा है, वो ऑटोमेटिक साइज मेंटेन कर रहा है, उसमें ऐड करने से उसकी साइज इंक्रीज हो जा रही है और रिमूव करने से उसकी साइज डिक्रीज हो जा रही है। काफी कुछ अच्छा चीज लग रहा है, लेकिन अंदर जाके वो अपने अंदर एरे के अंदर ही स्टोर कर रहा है। यहाँ पर एरे इंडेक्स ऑफ एरे के अंदर स्टोर नहीं करता है, बट एरे जैसे स्ट्रक्चर ही रहता है और ऐसे कंडीशन में एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का जो आपका एरर है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो यहाँ पर आता है। ठीक है, जो हमने लिखा था। तो ये एरे का सॉरी वेक्टर का काफी आपका मेथड आपने देखा कि ऐड मेथड क्या काम करता है, साइज क्या काम करता है, गेट मेथड क्या काम करता है। कुछ और भी मेथड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे हमने कुछ मेथड्स देखे थे। इज एम्प्टी, अगर आपका वेक्टर 0 साइज का है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पे आप
ये आपका मेथड इसको रन करेंगे, उस पॉइंट पे अगर आपका वेक्टर 0 साइज है, यानी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो एम्प्टी कहलाएगा। तो इस एम्प्टी जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो 0 साइज का है या नहीं है। इसको यूज करने के लिए साइज का भी यूज कर सकते हैं। इफ साइज इक्वल्स 0, इसका दोनों का एक ही मतलब है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को आप यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। किसी एलिमेंट को यहाँ पर आप रिटर्न करा करके प्रिंट कर सकते हैं। इक्वल्स आप चेक कर सकते हैं, एलिमेंट एट और गेट सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर के मेथड्स आपने देखे, और वेक्टर को आप लिस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक बड़े प्रोग्राम में जहाँ पर हमको लिस्ट बनाने का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर हम वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से डायनेमिक लिस्ट हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। डायनेमिक लिस्ट का मतलब होता है कि हम कभी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डेटा टाइप कोई भी डेटा टाइप कभी भी ऐड किया जा सकता है। इस तरीके से पूरी तरीके से पोर्टेबिलिटी देता है वेक्टर। हेलो।